फ्रेंड्स, हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट का सम जिसमें 4 सब क्वेश्चन है, 4 छोटे छोटे सब क्वेश्चन है, तो हम चारों को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट सम है। आंसर 5 लास्ट सम है, वो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और उसमें जो पहला कंसर्न केस है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC का रेशियो देना है। ठीक, पहले तो हम लोग PQB का डेटा बनाइए। देखिए, PQB में थोड़ा सा आइसोलेट करके साइड में निकाला हूं। अगर आप PQB को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा PQ हाइट है और BQ बेस है। तो मैं यहां पे लिखता हूं PQ इज हाइट एंड BQ इज बेस। PQ, मैं ट्रायंगल PQB का बात कर रहा हूं क्योंकि वो हमारा पहला रेशो है, पहला ट्रायंगल है PQB, उसका हाइट है PQ। इस फिगर में से मैं आपको इतने दो हिस्से बाहर निकाल के दिखाया हूं, आइसोलेट किया हूं। PQ हाइट है और BQ बेस है। ठीक, दूसरा कंसर्न ट्रायंगल कौन सा है? PBC है, PBC है। और अगर आप PBC इस ट्रायंगल की बात करें, नीचे लिखा है, तो इसका हाइट है PQ और इसका बेस है BC। इस PQ इज हाइट एंड BC इज बेस। अब अगर भाइयों दोनों ट्रायंगल को देखें, therefore triangle PQB and triangle PBC have same height, और भाइयों दोनों, इसकी भी हाइट PQ है, इसकी भी हाइट PQ है। और अगर हाइट सेम हो तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए ये आपको पता है। मैं दोनों ट्रायंगल्स का therefore नाम देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC होगा B1 अपॉन B2। ठीक है, B1 अपॉन B2 होगा। अब B1 पहले वाले का बेस कौन है? BQ है। दूसरे वाले का बेस कौन है? BC है। तो आपका जवाब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC विल बी इक्वल टू BQ अपॉन BC। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगली केस को सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप मैं इरेज करने जा रहा हूं, आपको समझ आया हो। ठीक है, अब हम लोग जो दूसरी केस है उसमें कंसर्न है PBC से और दूसरा है ABC से। ठीक है, फॉर ट्रायंगल PBC उसका हाइट और बेस बना लीजिए कौन है देखो, और फॉर ट्रायंगल ABC मैं इस बड़े फिगर में से दोनों ट्रायंगल को आइसोलेट करने का कोशिश करता हूं। तो आपको पता चलेगा ये PBC है, PBC, यहां पर है Q, ABC और यहां पर है D। प्लीज आई होप आपको समझ आ रहा हो। दोनों ट्रायंगल्स पूछे गए थे, इस फिगर में से मैं उनको आइसोलेट किया। अब आपको समझना बहुत आसान है। बताइए मुझे PBC का ट्रायंगल का हाइट कौन है? तो PQ इज हाइट। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का बेस कौन है? तो BC इज
बेस। ठीक, अब हम लोग ट्रायंगल एबीसी को अगर ध्यान से देखें तो एडी इज हाइट, एडी इज हाइट, और बेस कौन दिखाई दे रहा है? एडी हाइट है और बेस पीसी इज बेस। अब भाइयों दोनों का डेटा अगर आप कंपेयर करो तो दोनों का बेस सेम है, बीसी बीसी, एंड देयरफॉर मैं लिखने जा रहा हूं कि देयरफॉर triangle ABC and triangle PBC have same base, और अगर बेस सेम हो तब दोनों के एरियाज के रेशो का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. Since their bases are same, so the formula becomes h1 upon h2. बेस सेम होने के बाद यह फॉर्मूला यूज किया जाता है। यहाँ पे h1 पहले वाले का PBC का हाइट कौन है? PQ, और ABC का हाइट कौन है? AD। सो ये आपका जवाब है। इस प्रकार से हम लोग उस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड पार्ट की ओर। ठीक है, इरेज करेंगे अभी। थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। कौन से दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं? एक ए बी सी है और एक ए डी सी है। ए डी सी, और दूसरा कौन सा कहा है? ए बी डी सी। ठीक है, ए बी सी। दोनों फिगर को भाई लोग आप ध्यान से देखिए, दोनों ही फिगर को ध्यान से देखिए। जो दो ट्रायंगल कहे गए थे, मैं इस पूरे फिगर में से वो दो ट्रायंगल को आइसोलेट करके यहाँ पे निकाल के आपको बताया हूं। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा फॉर ट्रायंगल एडीसी। भाई लोग एडीसी के लिए बेस कौन है? डीसी। हाइट कौन है? एडी। मैं लिखूंगा एडी इज हाइट एंड DC is base। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रायंगल ABC का। फॉर ट्रायंगल ABC AD is हाइट। ABC को देखिए तो AD हाइट है उसका, AD is हाइट एंड BC is base, BC is base, एंड देयरफॉर अगर उनके भी कंपेयर करें, हम लोग कंपेयर करें तो ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC हैव, सी दोनों में कॉमन क्या है? इसका भी हाइट AD है, इसका भी हाइट AD है। सो हैव सेम हाइट AD, have same height AD, and therefore क्योंकि उनका हाइट सेम है तो दोनों के एरियाज का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दोनों के एरियाज का क्योंकि हाइट सेम है तो फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा H1 अपॉन, सॉरी हाइट सेम है तो फॉर्मूला बन जाएगा B1 अपॉन B2। पहले वाले का B1 यानी पहले वाले का बेस वो है DC, B2 यानी दूसरे वाले का बेस वो है BC। तो दिस वाज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। आई होप हाइट सेम थे
हाइट सेम होने के बाद एरियाज के रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है b1/b2 और उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व किए। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट सब क्वेश्चन 4th वाला, वो है आपके सामने अभी। अब लास्ट वाला आपको पूरा सॉल्व करने का कोशिश करना है, खुद से शांति से देखिए, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। ADC एक हिस्सा है और PQC एक हिस्सा है, दोनों को मैं निकालने का कोशिश करूंगा। यहाँ पर आइसोलेट करके आपको दिखाने का कोशिश करूंगा। ADC कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, ADC। दूसरा कौन सा ट्रायंगल बोल रहे हैं, PQC। ADC के बाद बोल रहे हैं PQC, तो आपका PQC भी मैंने आपको निकालने का और निकाल कर दिखाने का कोशिश किया है। अब हमको किसका रेशो चाहिए, अब मैं सीधे से लास्ट वाला जो पार्ट है मैं उसके एरिया को सीधे से आपको दिखाना चाहूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। फ्रेंड्स मुझे बताइए, यहाँ पर हाइट है AD, यहाँ पर बेस है BC, ठीक है। हाइट AD, बेस DC, यहाँ पे हाइट PQ, यहां पर का बेस QC। हाइट अलग, बेस अलग, यानी इसके लिए मैं यहां पर फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं B1/H1 अपॉन B2/H2, बिकॉज रीजन लिखना जरूरी है। बोथ द ट्रायंगल्स हैव डिफरेंट बेस एंड बोथ ऑफ देम आल्सो हैव डिफरेंट हाइट, और उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। और B1 का वैल्यू है यानी बेस 1 BC इंटू हाइट है AD अपॉन दूसरे वाले का बेस है QC और दूसरे वाले ट्रायंगल का हाइट है PQ। तो ये आपका आंसर हुआ। यहां पर आपका पहला एक्सरसाइज पूरी तरह खत्म होता है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज इसको समझने का कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसके साथ ही सॉल्व एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। थैंक यू सो मच।